स्थानीय निरीक्षण करते समय न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की शक्तियां सीआरपीसी की धारा 310। जब आपराधिक कार्रवाई की बात आती है तो स्थानीय निरीक्षण की अवधारणा को समझना महत्वपूर्ण है। स्थानीय निरीक्षण से तात्पर्य तब होता है जब कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उस स्थान का दौरा करता है जहां अपराध होना का आरोप है। इस यात्रा का उद्देश्य अदालत को मुकदमे के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है। आइए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों और विभिन्न अदालती फैसलों के आधार पर स्थानीय निरीक्षण के महत्व, दायरे और सीमाओं पर गौर करें। स्थानीय निरीक्षण क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? स्थानीय निरीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट कथित अपराध स्थल का भौतिक दौरा करते हैं। ऐसा मामले से संबंधित परिवेश और स्थितियों की प्रत्यक्ष समझ हासिल करने के लिए किया जाता है। स्थानीय निरीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य परीक्षण के दौरान प्रस्तुत गवाहों के साक्ष्यों की उचित सराहना करना है। यह अदालत को गवाहों की गवाही की विश्वसनीयता का आकलन करने और वर्णित घटनाओं के संदर्भ को समझने की अनुमति देता है। दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को समझना। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 310 न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों को स्थानीय निरीक्षण करने का अधिकार देती है। यह धारा उन्हें किसी भी स्थान पर जाने की अनुमति देती है जहां अपराध होने का आरोप है या अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों की उचित सराहना के लिए आवश्यक समझे जाने वाले किसी अन्य स्थान पर जाने की अनुमति देती है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्थानीय निरीक्षण स्थानीय पूछताछ के बराबर नहीं है। इसका उद्देश्य केवल सबूतों को समझने में अदालत की सहायता करना है, न कि नए सबूत इकट्ठा करना या जांच करना। स्थानीय निरीक्षण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। स्थानीय निरीक्षणों के उचित आचरण को सुनिश्चित करने के लिए अदालतों द्वारा कई मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित किए गए हैं। निरीक्षण का उद्देश्य। स्थानीय निरीक्षण केवल तभी किया जाना चाहिए जब साक्ष्य को प्रभावी ढंग से समझने के लिए आवश्यक समझा जाए। न्यायिक विवेक। स्थानीय निरीक्षण करने का निर्णय न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट पर निर्भर करता है। उन्हें मामले की परिस्थितियों के आधार पर विवेक का प्रयोग करना चाहिए। पूर्वाग्रह से बचना। न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों को घटनास्थल पर मौजूद व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी से प्रभावित होने से बचना चाहिए। उन्हें पूरे निरीक्षण के दौरान निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए। टिप्पणियों को रिकॉर्ड करना। स्थानीय निरीक्षण के दौरान की गई किसी भी टिप्पणी को तुरंत और सटीक रूप से दर्ज किया जाना चाहिए। ये टिप्पणियां केस रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती हैं। सीमित दायरा। स्थानीय निरीक्षणों को मौजूद सबूतों को समझने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इसका उपयोग नई जानकारी इकट्ठा करने या परीक्षण के नतीजों को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सीमाएं और न्यायालय के फैसले। हालांकि स्थानीय निरीक्षण मूल्यवान हो सकता है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि स्थानीय निरीक्षण को मुकदमे के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों को प्रतिस्थापित या ओवरराइड नहीं करना चाहिए। इसका उद्देश्य मौजूद साक्ष्यों को पूरक बनाना और इसकी उचित सराहना में सहायता करना है। इसके अतिरिक्त अदालतों ने विशेष परिदृश्यों की रूपरेखा तैयार की है जहां स्थानीय निरीक्षण को अनुचित या अनावश्यक माना जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि अदालत सबूतों को पर्याप्त रूप से समझने के लिए स्थानीय निरीक्षण की आवश्यकता नहीं समझती तो मामले में शामिल पक्ष अदालत को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। निष्कर्ष। स्थानीय निरीक्षण अदालतों को कथित अपराधों से जुड़ी परिस्थितियों की प्रत्यक्ष समझ प्रदान करने आपराधिक कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि कानून और अदालती फैसलों द्वारा स्थापित मार्गदर्शक सिद्धांतों और सीमाओं का पालन करना आवश्यक है। स्थानीय निरीक्षण को मुकदमों की कार्रवाई को प्रतिस्थापित या प्रभावित किए बिना मौजूद सबूतों की उचित सराहना करने में अदालत की सहायता करने के उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। न्यायिक विवेक और निष्पक्षता बनाए रखकर स्थानीय निरीक्षण निष्पक्ष और प्रभावी आपराधिक न्याय परिणामों में योगदान कर सकते हैं। इस सरलीकृत मार्गदर्शिका के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति आपराधिक कार्रवाई में स्थानीय निरीक्षण की भूमिका और महत्व को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, न्याय प्रशासन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित कर सकते हैं।